हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बता दिया था। अभी तक मैंने आप लोगों को परचेज वाउचर सिखा दिया था। परचेज वाउचर का एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद कई सारे परचेज वाउचर के मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसको आप लोगों को करने हैं। ठीक है, मैं कुछ ही बताऊंगा उसके अंदर से। ठीक है तो आज की क्लास ओनली परचेज वाउचर पे ही होने वाली है। तो परचेज वाउचर से पहले हमें क्या क्या सोचना होता है। तो देखिए, परचेज वाउचर से पहले हमें लेजर बनाने होते हैं। ठीक है, एक कैश का लेजर जो ऑलरेडी इसके अंदर होता ही है। ठीक है, सेकंड परचेज का लेजर। ठीक है, अगर हम परचेज वाउचर बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप परचेज वाउचर बना रहे हैं तो उसका लेजर होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑलरेडी लेजर था, कल हमने बनाया था। अगर नहीं आपको लेजर बनाने आता है तो मेरी पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेजर पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ से आप परचेज वाउचर को बना ले। ध्यान रहे कि जब आप परचेज वाउचर को बनाते हो, जैसे मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ परचेज को PUR से, और इसको कहाँ रखना है, परचेज में रखना है, परचेज अकाउंट के अंदर रखना है, ध्यान रखना। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी अभी कुछ आपको डालना नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो जैसे आप परचेज वाउचर पे ऐसे रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पे रहने दे अभी। तो अभी जाके ऐसे कर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आके ऑल्टर पे आके लेजर पे आके आपके पास एक परचेज का बना हुआ है। ऑलरेडी मैंने बना रखा था परचेज के नाम पे, इसीलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जो PUR के नाम पे बनाया था, ठीक है, इस पे एंटर करूँगा मैं और ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूँगा और एंटर करके मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कैश, प्रॉफिट एंड लॉस और परचेज, ये 3 लेजर यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अभी तक हमने कैश पे परचेज किया है। ठीक है, आप कई बार कैश पे जब परचेज करोगे तो कैश माइनस में दिखाई देने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑल्टर पे आना है, लेजर पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे कैश पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने से ओपनिंग क्वांटिटी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है ना, आप ओपनिंग क्वांटिटी में एक बड़ा अमाउंट लिख लें। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमारे पास कैश इतना था। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 लाख। ठीक है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो माइनस में ना दिखाए। अभी ये माइनस में कैसे दिखाता है, क्या होता है, उसको आपको कुछ नहीं छोड़, अभी कुछ देखना नहीं है। आप बस यहाँ पे आके कैश में इतना पैसा ऐड कर ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्केप कर लेता हूँ और अब चलते हैं हम अपने वर्ड पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ और टोटल क्वांटिटी 15 पीस। मतलब कीबोर्ड को परचेज़ किया जा रहा है। ठीक है, और 15 पीस परचेज़ किया जा रहा है और एक पीस का प्राइस जो है वो कितना है, 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कीबोर्ड स्टॉक आइटम में ऐड है या नहीं है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं टेली प्राइम में और हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाने के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम में। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ मैंने डाला आइटम में, तो नहीं, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ नहीं डाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट से भी हम लोग कर सकते हैं मल्टीपल क्रिएट एक साथ, या फिर एक एक करके हम क्रिएट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और स्टॉक आइटम में हमें सब क्या डालना है, कीबोर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कीबोर्ड का नाम, जैसे कि HP कीबोर्ड, लेनोवो कीबोर्ड, तो उसका ग्रुप हम लोग कीबोर्ड डाल देते। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस कीबोर्ड डाला हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको प्राइमरी भी रहने दे सकते हैं कि हमारे पास ये कीबोर्ड ही है, बस प्राइमरी। आ रहा है समझ में। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं कि एक ग्रुप बना लेते हैं पहले कीबोर्ड के नाम से, है ना, और हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो कीबोर्ड लिखा हुआ है उसको हम कोई किसी ना किसी कंपनी से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक किया हमने। ठीक है, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाल दिया कीबोर्ड, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं कंप्यूटर, सबसे बेस्ट होगा कंप्यूटर डालना। ठीक है, कंप्यूटर एसेसरीज।
ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज डाल दिया है और एंटर किया। इसको प्राइमरी रहने दिया मैंने नो रहने दिया यहाँ पे, एक्सेप्ट। अब इसके अंदर मैं सब कुछ डाल सकता हूँ स्टॉक आइटम पे गया मैं। अब यहाँ पे डाल देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो कितना भी सब ग्रुप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है अंडर में प्राइमरी, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर एसेसरीज में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट को मैं पीसेज में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी कुछ है पहले से, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है, आपको एक्सेप्ट करना है एंटर प्रेस करके। ठीक है, अब ऐसे ही कीबोर्ड के अलावा और भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है, प्रोसेसर है, मॉनिटर है, माउस है ना। तो इसमें एक प्रोसेसर भी डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोसेसर। ठीक है, और एंटर किया, इसको कंप्यूटर एसेसरीज में डाल दिया। ठीक है, पीसीज में डाल दिया, एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, आप कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपने पूरा फिल कर दिया है तो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वाउचर पे। ठीक है, और वाउचर पे जाने के बाद F9 प्रेस करूँगा, इससे मेरा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, 85 डाल दिया मैंने। ठीक है, डेट यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेट को कैसे चेंज करेंगे। अभी हमारा 1 अगस्त लिखा हुआ है, तो 1 अप्रैल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 अप्रैल, तो 1 APR। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हो गया। फिर F2 दबाता हूँ और यहाँ पे भी 1 अप्रैल कर देता हूँ, APR एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब पार्टी अकाउंट नेम में कैश का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड का रेट है 500 रुपीज़, टोटल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं 15 पीस। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि हम किससे परचेज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैश पे परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस अगर नाम आ जाता तो हम उसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो हम मान के चलेंगे कैश पे परचेज़ हो रहा है, फिर बैंक से परचेज़ हो रहा है। ठीक है तो एक बार हम कैश पे परचेज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कैश पे क्लिक किया। ठीक है, और इसको अभी अभी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर कौन है जिससे हम कैश पे परचेज़ कर रहे हैं, अगर उसका नाम लिखना है तो नाम लिख लो, उसका एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिख लो, नहीं लिखना है तो आप एंटर करके आगे चलो। परचेज लेजर के अंदर हम क्या करेंगे, परचेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे आइटम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हमें क्या लेना है, प्रोसेसर और कीबोर्ड, तो हम प्रोसेसर पे जाके एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी था इसमें, 15 क्वांटिटी प्रोसेसर का था, 5 क्वांटिटी और 7000 का था। तो ये 5 क्वांटिटी और रेट कितने का था, 7000 का था। ठीक है, एंटर कर देंगे, 35,000 का है टोटल, एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख देंगे बीइंग परचेज प्रोसेसर, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रोसेसर परचेज़ किया। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड फटाफट परचेज़ कर लेते हैं। तो कीबोर्ड के लिए यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर जो परचेज इनवॉइस के साथ आया होगा, डेट में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ डेट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F2 दबा के, यहाँ पे सेकंड आ गया खुद ब खुद ही लिखा हुआ, तो एंटर कर देता हूँ। ठीक है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये 1 अप्रैल है, लेकिन इस कॉर्नर पे ना 2 अप्रैल हो गया है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम के अंदर कैश पे परचेज हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है तो कंट्रोल ए के साथ मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अगला ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी कंट्रोल ए के साथ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे परचेज पे जाके एंटर करूँगा, यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा। स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे कई सारे आइटम है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा कीबोर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड यहाँ पर है। ठीक है, कीबोर्ड कितना है तो हम देख लेते हैं, कीबोर्ड कितना खरीदा गया है, 15 पीस है ना, कीबोर्ड 15 पीस, और पर कीबोर्ड का प्राइस क्या है, 500 रुपीज़। तो यहाँ पे 15 क्वांटिटी है। ठीक है, और 500, ठीक है, रेट है, और ये अमाउंट कितना है, 7500 रुपीज़ है। ठीक है, अब एंटर करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नरेशन पे डाल दिया बिंग परचेज रुपए। ठीक है, तो बिंग परचेज कितने में हमने परचेज किया है तो हमने परचेज किया है 75। अगर लिखना है तो लिख लो, मतलब
ठीक है, यहाँ पे बिंग परचेज प्रोसेसर विद रुपी लिख लो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने खरीद लिया है। तो हमने ये देखा कि ऊपर के दो आइटम को परचेज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया था, हम गए थे क्रिएट के अंदर, स्टॉक ग्रुप बनाया था और स्टॉक आइटम बनाया था, है ना। अब जैसे मान लो कि हमारे पास हम वहाँ पे जा के नहीं बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अब यहीं से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं अपने टैली पे। टैली पे जाने के बाद अब यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से कैश ले लिया हमने, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिया, परचेज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेना है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर कितना पीस है, तो यहाँ पे 3 पीस है 3500 के हिसाब से। तो 3500 के हिसाब से 3 पीस है, तो पहले मॉनिटर का तो मुझे स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक आइटम हम यहीं से बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रहते हुए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ सी। ठीक है, ऑल्ट सी प्रेस करते ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे मॉनिटर। ठीक है और यहाँ पे तो हमने ग्रुप बना ही रखा था कंप्यूटर एसेसरीज के नाम पे। ठीक है, तो डाउन एरो दबा के कंप्यूटर एसेसरीज पे आ जाएंगे। ठीक है, पीसेज ले लेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कंप्यूटर एसेसरीज नहीं बना हुआ होता तो यहाँ पे दोबारा से हमें क्या करना पड़ता, ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ता। ये आगे की बात है, मैं आगे में समझा दूंगा, अभी रहने दो। ठीक है, तो आपने एक बार ग्रुप बना लिया ना, तो फिर स्टॉक आइटम कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमने ले लिया है, कितना पीस क्वांटिटी है, 3 पीस आई थिंक सो। देख लेते हैं, टोटल 3 पीस है 3500 के हिसाब से, 3 पीस है और 3500। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आके नरेशन, नरेशन में हम लोग डाल देते हैं कि बिंग परचेज। ठीक है, परचेज क्या परचेज हो रहा है, मॉनिटर, तो यहाँ पे लिख दिया मॉनिटर। ठीक है, विद कैश। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा माउस, माउस का भी आप यहीं से बना सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी है 3 पीस से माउस लिखा हुआ है। ठीक है, माउस एंड माउस पैड एट द रेट 300 सेट के हिसाब से टोटल 8 पीस लिया गया है। हार्ड ड्राइव है 2500 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 10 पीस है। रैम है, तो आपको बाकी के क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो आप ये खुद से करोगे। खुद से करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे लिखा है परचेज वाउचर यूज़ नेम। अभी हम देख लेते हैं कि जो भी हमने किया है हमें शो कहाँ होगा। तो हम लोग स्केप दबा के बैक साइड जाएंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए और यहाँ पे डे बुक में आएंगे, तो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी दिखेगा सारे के सारे, जब यहाँ पे जो डेट है ना, यहाँ पे 2 अप्रैल है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं और ये बस 2 अप्रैल का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीरियड आ जाएगा ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करने पे। अब यहाँ पे रहते हुए स्पेस दबाएंगे, फिर एंटर, फिर स्पेस, फिर एंटर। तो यहाँ पे टोटल जितने ट्रांजेक्शन्स हुए ना, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाई पड़ेंगे कि कैश पे हमने परचेज़ किया है इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को और इस डेट को, और कितने का क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, इतने का, इतने का, इतने का, मतलब हमारे पास से पैसे गए हुए हैं इतने पैसे। ठीक है, परचेज़ करने पे, इसलिए क्रेडिट अमाउंट में ये सारे के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं एस्केप बटन प्रेस करके दोबारा से डे बुक यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना आ चुका है। अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी ये आइटम्स है आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए जब आप डे बुक में आप देखते हो, आप किसी को डिलीट करना चाहते हो, अगर ये बार बार आ रहा है तो ऑल्ट F2 दबा के स्पेस एंटर स्पेस। अब मान लो किसी को डिलीट करना चाहते हो कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, तो वहाँ पे रहते हुए आपको ऑल्ट डी दबाना है। ऑल्ट डी दबाते ही यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा, या वाई प्रेस करोगे तभी भी डिलीट हो जाएगा, एंटर दबाओगे तभी भी डिलीट हो जाएगा, एन दबाओगे तो नहीं डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी, जैसे अभी 4 आइटम आपको दिखाई पड़ रहे थे ना परचेज में, अब मैंने एक डिलीट कर दिया तो आपको 3 आइटम ही दिखाई पड़ेंगे। और ध्यान रहे यहाँ पे अंडू नहीं होता, आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये दोबारा आएगा नहीं। तो जो भी करे सोच समझ के डिलीट करें। ठीक है,
अब ये डे बुक भी हमें पता चल गया है, ठीक है। दोबारा से हम जाते हैं वाउचर के अंदर, ठीक है। और ऑल्ट टैब से मैं यहाँ पे मतलब मैं अपने दूसरे वाले बैकग्राउंड के अंदर दूसरे टैब पे आ चुका हूँ, अपने एमएस वर्ड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इससे पहले मैंने ये बताया था, है ना, ये सब परचेज करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड सोल्ड टू, ठीक है, यहाँ पे सोल्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको मेरे को परचेज में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जहाँ जहाँ भी सोल्ड है उसको मैं परचेज पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड आप थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे वो कर दिया है, रिप्लेस सोल्ड और रिप्लेस विद परचेज, ठीक है, रिप्लेस ऑल, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना जहाँ भी सोल्ड था वहाँ परचेज आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड परचेज, अच्छा टू की जगह फ्रॉम भी तो आना चाहिए था। एक सेकेंड मैं इसको भी कर लेता हूँ, मैं पहले जैसा कर लेता हूँ इसको, और रिप्लेस सोल्ड टू परचेज फ्रॉम, ठीक है, रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया है कि यहाँ पे लिखा कीबोर्ड परचेज फ्रॉम मिस्टर शर्मा एट द रेट ऑफ 600 रुपीज़, ठीक है। टोटल क्वांटिटी 10 पीस, मतलब कि हमने परचेज किया है, ठीक है, मिस्टर शर्मा से, ठीक है, कीबोर्ड, और एक कीबोर्ड का प्राइस 600 है और टोटल क्वांटिटी 10 पीस लिया है। तो देखो अगर ये कंडीशन आ जाए, नाम आ जाए, तो अब हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो हम परचेज वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, एंटर, ठीक है। यहाँ पे डेट चेंज करना है तो आप डेट चेंज कर सकते हो F2 दबा के, ठीक है। यहाँ पे दो दो डेट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे, जैसे हम 2 अप्रैल को करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल 2023 लिख दिया हमने, ठीक है। और इनवॉइस नंबर में हम लोग डाल देंगे, इनवॉइस नंबर में 58, एंटर कर दिया, कैश ले लिया। अच्छा कैश नहीं लेना इस बार कैश क्यों नहीं लेना आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे परचेज हो रहा है, देखो किससे हो रहा है, मिस्टर शर्मा से, ठीक है। यहाँ पे नाम आ गया तो इसका मतलब क्रेडिट पे परचेज हो रहा है, तो मिस्टर शर्मा का नाम आएगा। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट के अंदर मिस्टर शर्मा का नाम आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है, तो हमें एक लेजर बनाना है मिस्टर शर्मा के नाम पे। तो यहीं पे क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है, हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो लेजर में जाके भी बना सकते हो, ठीक है, गेट वे द टैली पे रहते हुए, ठीक है। मैं यहीं से बना रहा हूँ मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मिस्टर शर्मा, ठीक है। और इसको हम किसके अंडर डालेंगे, तो हम जिससे भी परचेज करते हो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो ध्यान रखिए। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर में जाके इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। उनका एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिख सकते हो कि मिस्टर शर्मा कहाँ के हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये आनंद विहार के हैं, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, ठीक है, नहीं लिखना है मत लिखो इसको। एंड पिन कोड क्या है लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो बैंक डिटेल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये चीज़ें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो और यहाँ भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ना पार्टी अकाउंट नेम में कैश की जगह क्या आ रहा है, मिस्टर शर्मा आ रहा है, ठीक है। अब ये ऐड हो चुके हैं तो ये हमेशा जब भी पार्टी अकाउंट नेम पे हमारा ये जो जाएगा यहाँ पे मिस्टर शर्मा ही आएगा, ठीक है। तो परचेज मतलब जैसे यहाँ पे जाएगा तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, कैश और मिस्टर शर्मा। जितने भी हम संडे क्रिएटर का बनाते रहेंगे वो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा राइट साइड में जितने भी नाम आएंगे, ठीक है। एंटर, ठीक है, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हमें परचेज लेना है, यहाँ तो फिक्स है कि हम परचेज ही लेंगे। और इनसे क्या लिया जा रहा है, तो इनसे लिया जाता है कीबोर्ड, ठीक है, 600 पर पीस। तो कीबोर्ड का तो हमने आइटम बना रखा है तो स्पेस दबाएंगे और डालेंगे कीबोर्ड,
ठीक है। और इस पर क्वांटिटी 6 पीस ले रहे हैं, ठीक है। और नहीं, क्वांटिटी 10 पीस है और प्राइस 600 है। क्वांटिटी सॉरी 10 पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने। और रेट पिछली बार 500 था तो इसीलिए इसने ऑटो डिडक्ट कर लिया 500, लेकिन ये क्या है 600 इस बार हमें पड़ रहा है, तो 600 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 6000 का है। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने परचेज वाउचर बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि परचेज प्रोसेसर परचेज फ्रॉम मिस्टर पटेल, है ना। तो मिस्टर पटेल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके नाम से हमें लेजर बनाना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दो आप, ठीक है। एंटर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आते ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमें डाल देना है इनका नाम, ठीक है। और संडी क्रिएटर के अंदर हम इसे संडी क्रिएटर में रहने देंगे, कुछ करना नहीं है। मिस्टर पटेल इनका अगर एड्रेस लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है। तो कंट्रोल ए प्रेस कर दो, सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर दो, यहाँ पे भी कंट्रोल ए प्रेस कर दो, तब यहाँ पे आ गए, ठीक है। मिस्टर पटेल या मिसेस पटेल जो भी है। और परचेज लेजर के अंदर हम परचेज को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इनसे क्या ले रहे हैं, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का भी हमने बना रखा था, तो यहाँ पे सीधा लिखना स्टार्ट किया, आ गया राइट साइड में, हमने एंटर किया। और कितना पीस ले रहा है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर ले रहा है 7500 रुपीज़ का 3 पीस। तो यहाँ पे 3 पीस है और यहाँ पे 7500, पिछली बार 7000 का पड़ा था, इस बार 7500 का पड़ रहा है। एंटर किया और इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन यहाँ पे लिख लो बिंग परचेज, ठीक है। प्रोसेसर, ठीक है, फ्रॉम MS पटेल, ठीक है। और यहाँ से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आप आपने ये बना लिया। अब ऐसे ही ये सारे जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, मिस्टर वर्मा से परचेज हुआ है 2 पीस, है ना। मिस्टर गुप्ता से, मिस्टर सिंह से, है ना। तो ये जितने भी है ये सारे के सारे आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल परचेज वाउचर को कैसे बनाई जाती है। तो मल्टीपल परचेज वाउचर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर शर्मा से बाइंग किया जा रहा है 2 कीबोर्ड, ठीक है, 600 के हिसाब से है। 3 माइक है, ठीक है। और 1 पीस मॉनिटर है। 3 चीज़ें एक साथ परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तीनों का हमने बना रखा था आइटम, स्टॉक आइटम। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े, ये पेस्ट कर दूँगा। और मैं चला जाता हूँ परचेज़ में, और यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर में कुछ भी डाल दिया, ठीक है, जो हमें मिलेगा इनवॉइस नंबर। अगर आपको डेट चेंज करना है F2 से डेट चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं इस बार वैसे डेट चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ 1 नवंबर, ठीक है। तो एक और स्पेस देके 10 कर दिया, अपने आप ही वही आ जाएगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में मैं क्या करता हूँ, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल V से जो मैंने वहाँ पे मिस्टर शर्मा का मैंने यहाँ पे किया था उसी को मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सन्ड्री क्रिएटर, यहीं पे रहने देते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जितने भी क्रेडिटर होते हैं हमारे लिए, है ना, अगर आप उनके नाम के आगे CR लगा दोगे ना तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। रीज़न क्या है, हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमारे लिए क्रेडिटर है। तो मैं एक बार बैक स्पेस करके और यहाँ पे ना एंड बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूँगा CR, मेरे लिए क्रेडिटर है ताकि हमें पता रहे, ठीक है। और यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा कंट्रोल A से, कंट्रोल A फिर कंट्रोल A, ठीक है। परचेज़ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आइटम हमें परचेज़ करना है, ठीक है। तो आइटम अगर हमें परचेज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे तो हम स्पेस बटन दबाएंगे। हमें क्या क्या परचेज़ करना है, तो कीबोर्ड, तो हमने कीबोर्ड लिखा। कीबोर्ड कितना पीस है, तो टोटल कीबोर्ड है हमारे पास 2 पीस, तो हमने 2 पीस कीबोर्ड डाला। प्राइस क्या है 600, तो एंटर करके 600 डाल दिया, ठीक है। एंटर एंटर कर दिया, फिर एंटर किया। अब नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा स्पेस दबाना है और हमने क्या परचेज़ किया कीबोर्ड के बाद, माइक।
माइक का तो हमें बनाना पड़ेगा, माइक तो हमने बना नहीं रखा। तो यहीं पे हमें ऑल्ट सी दबाना है या फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ और MICE माइक डाल दिया मैंने। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट मैंने डाल दिया पीसेज में, एक्सेप्ट कर लिया। कितने पीस ले रहे हैं माइक का? तो माइक का हम लोग ले रहे हैं 3 पीस 250 के हिसाब से। 3 पीस है, 250 के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद माइक के बाद फिर एंटर करके नीचे आ गया। तो इसमें अब हम क्या लेंगे एक मॉनिटर लेंगे 3500 के हिसाब से। तो मॉनिटर का बना होगा। ठीक है, मॉनिटर पे गए और ये 1 पीस है और 3500 के हिसाब से। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो टोटल दिखा रहा है कि इतने का बनेगा। ठीक है, और एंटर करके आपको नरेशन लिखना है, तो बिंग परचेज, ठीक है, कीबोर्ड माइक एंड मॉनिटर। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, मिसिस शर्मा। ठीक है, और इनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और हम आते हैं। अब यहाँ पे लिखा मिस्टर पटेल से क्या 4 प्रोसेसर परचेज हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इनवॉइस नंबर पे जो भी डालना है डाल दो। ठीक है, ये गलती से मैंने डेट में डाल दिया। यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और अब देखो मिस्टर पटेल ऑलरेडी अगर है, देखो एक तो मिस्टर शर्मा हो गया, एक मिसेस शर्मा। अब यहाँ पे लिखा है मिस्टर पटेल, तो हम मिस्टर पटेल, ठीक है, और इस पे एंटर कर देंगे तो सीधा ही आ जाएगा। हमें दोबारा दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे परचेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी इनसे क्या लिया जा रहा है, प्रोसेसर। तो स्पेस दबाया और लिखा प्रोसेसर। कितना पीस प्रोसेसर लिया जा रहा है इनसे, तो ये रहा 4 पीस प्रोसेसर 7000 के हिसाब से। तो 4 पीस प्रोसेसर 7000 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद और क्या लिया जा रहा है, 2 ग्राफिक कार्ड 4500 के हिसाब से। अब देखो ग्राफिक कार्ड जो है, मैं आपको बता दूं, जो ग्राफिक कार्ड है, मैं स्पेस दबाता हूँ। स्पेस नहीं दबाना, ऑल्ट सी दबा दो यहीं पे, और यहाँ डाल दो ग्राफिक कार्ड, और इसको डाल दो कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर पीसेज में, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। ग्राफिक कार्ड कितना लिया जा रहा है, तो 2 ग्राफिक कार्ड है और 4500 के हिसाब से है। हाँ जी, 4500 के हिसाब से। ठीक है, एंटर करके ठीक है, इसके आगे और भी कुछ लिया जा रहा है। 3 कूलिंग फ़ैन है 800 के हिसाब से। तो अब देखो यहाँ भी ऑल्ट सी दबाएंगे, क्योंकि कूलिंग फ़ैन तो हमने डाला नहीं है। कूलिंग फ़ैन, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे कंप्यूटर एसेसरीज। ठीक है, कितना है कूलिंग फ़ैन, ठीक है, कूलिंग फ़ैन है 3 कूलिंग फ़ैन है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे 3 कूलिंग फ़ैन है 800 के हिसाब से। तो यहाँ पे डाल दिया 3 800 के हिसाब से। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इससे पहले अगर आपको नरेशन लिखना है तो बिंग लिख के आप जो भी लिखना है लिख दो। परचेज प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख के आपको बस ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही आपको ये सारे के सारे आइटम्स, थर्ड फोर्थ, ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इनको आपको रिकॉर्ड करने हैं, इनके परचेज वाउचर आपको बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाने हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका हाथ बिल्कुल ही बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कैसे। हम डे बुक में आएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, और ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। तो इतने सारे मैंने परचेज़ किया है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश पे परचेज हो रहा है। देखो 2 ऊपर के कैश पे परचेज हो रहा है, बाकी नीचे की, और ये भी कैश पे परचेज हो रहा है। बाकी देखो ये नाम से परचेज, मतलब ये उधार पे परचेज हो रहा है।
ठीक है। तो जिसके ऊपर कैश लिखा हुआ है या फिर डेटर का नाम लिखा है, डेटर के नाम लिखा है मतलब उधार पे परचेज हो रहे हैं, और कैश लिखा है इसका मतलब कैश पे परचेज हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रहते हुए आपको F12 प्रेस कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है शो नरेशन, शो नरेशन पे आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देखोगे जो भी आपने नरेशन लिखा होगा ना हर एक एंट्री के अंदर, तो लिखा हुआ आ जाएगा यहीं पे कि इसमें क्या परचेज हुआ है। जैसे कि अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हमने क्या परचेज किया है, तो नरेशन में हमने लिखा हुआ था बिंग परचेज प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर परचेज हुआ है। यहाँ यहाँ पे क्या परचेज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खोल के नहीं लिखा है इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जहाँ पे लिखा है जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बिंग परचेज प्रोसेसर, और यहाँ पे बिंग परचेज कोलगेट फ्रॉम राम, है ना। बिंग परचेज कीबोर्ड माइक एंड मॉनिटर फ्रॉम मिसेस शर्मा। ठीक है। बिंग परचेज ग्राफिक कार्ड, तो जो भी आप लिखोगे वो आपको नरेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे एक चीज़ कि आप नरेशन को अच्छे से लिखोगे, मेरे जैसे नहीं लिखोगे, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखोगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग नरेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है। अब ऑल्ट ऑल्ट F5 से मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। और नरेशन को हटाना है तो मैं F12 दबाया, और यहाँ पे नरेशन में मैंने यस किया हुआ था, इसको एन करके कंट्रोल ए कर दिया। तो अब हमारे पास नॉर्मल ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा परचेज वाउचर। होप सो आपको परचेज वाउचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये सारे परचेज वाउचर जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये सारे परचेज वाउचर खुद से करने हैं। जब आप ये सारे खुद से कर लोगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से आप समझ जाओगे कि हाँ परचेज वाउचर कैसे बनाई जाती है। ठीक है। और किसी भी जैसे डेमो के अंदर आने के बाद हम किसी के अंदर एंटर करेंगे और कंट्रोल पी करेंगे तो हम इनवॉइस भी देख सकते हैं। लेफ़्ट एरो और प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं इनवॉइस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ऑल्ट जेड से मैं जूम करके, तो ये 3 पीस हमारा टोटल इतने का है, और ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो क्या है, इनवॉइस है। ठीक है। तो होप सो आप ऐसे बना के ऐसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।